हेलो दोस्तों। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में रिक्रूटमेंट आई है और बीएसएफ है जो कि प्रोटेक्ट करती है बॉर्डर्स को फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना। तो दोस्तों बहुत सारी पोस्ट हैं, 110 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं, आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और ये डिफरेंट कैटेगरीज में पोस्ट है, इसलिए मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। और जिस साइट के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आप फैक्ट्स के बारे में देखेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे रीच करके क्रॉस चेक वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जितनी भी ये पोस्ट आई हैं आप डिफरेंट कैटेगरी देख पाएंगे डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं, लाइक यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप वी। तो हम सभी के बारे में बात कर लेते हैं, आप जिसके लिए भी सुटेबल हो आप उनके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। आप देखेंगे कि रिक्रूटमेंट भर्ती है इंजीनियरिंग कैडर के लिए, और इंजीनियरिंग कैडर के लिए जो पोस्ट है वो एसआई है, ड्राफ्ट्समैन, हेड कांस्टेबल, टेक्नीशियन, टेक्निकल, सीटी, कारपेंटर, सीटी, मैसन, एएसआई, डिफरेंट पोस्ट्स हैं। इनके लिए क्या है जरूरी डॉक्यूमेंट्स, क्या है एज लिमिट, कैसे अप्लाई करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इसकी लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। यहाँ पे जितने भी डिफरेंट आपको कैटेगरीज मिल जाएंगे, पोस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, सभी की डेट्स अलग हैं, इसीलिए आपको अप्लाई करने से पहले ध्यान देना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड क्या डेट है। तो आप गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले जो आपकी उम्र रहेगी आप उसकी बात कर लीजिए कि आपकी एज जो है वो 28 अक्टूबर 2020 से काउंट होगी। 28 अक्टूबर। दोस्तों कई बार आप अपने उम्र की सही गणना नहीं कर पाते, इसलिए मैं आपको एज कैलकुलेटर भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, जहाँ पे आप क्लिक करके आप अपनी सही डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। लाइक डेट ऑफ बर्थ आप कब से देखना चाहते हैं, कब आप काउंट करना चाहते हैं। जैसे 28 अक्टूबर है तो आप 28 अक्टूबर को देखेंगे कितने साल के हो रहे हैं, जो कि इस नोटिफिकेशन में मांगा गया है। और आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। लाइक मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर डाल देता हूँ तो आप देख पाएंगे कि मैं अपना एक्यूरेट निकाल पाऊंगा कि मैं 28 अक्टूबर को कितने साल का हो जाऊंगा। ये मैं कैलकुलेट पे क्लिक किया तो ये देखिए 23 साल 3 महीने 6 दिन का मैं हो जाऊंगा 28 अक्टूबर 2020 को। इसी तरह से आप काउंट कर लीजिएगा, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस फॉर्म को भरने की तिथि है 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा एक। अब यहाँ पे इन डिटेल आप भर्तियां देख पाएंगे, टोटल 15 भर्तियां हैं और ये नंबर आप पोस्ट हैं। एसी वर्क्स, एसआई, एससी, सीटी, मैसन, कारपेंटर एंड जनरेटर मैकेनिक, एसआई, ड्राफ्ट्समैन, इन सभी के लिए है। और ये सभी टेक्निकल पोस्ट के लिए है और इसे बहुत फीमेल एंड मेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अगर एज लिमिट की बात करें तो आपके पास एज होनी चाहिए 18 से 19, केवल 1 साल का आपको गैप मिला है, मतलब कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला, आराम सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली। नंबर ऑफ पोस्ट आप कैटेगरी वाइज देखें तो सभी लगभग अनरिजर्व्ड के लिए है, ईडब्ल्यूएस के 4 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले की, ये भी इंजीनियरिंग कैडेट है एंड ग्रुप सी पोस्ट है। और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे 29 सितंबर से लेके आप 28 अक्टूबर तक इसे अप्लाई कर पाएंगे। और सभी की जो एज गणना है वो काउंट हो रही है 28 अक्टूबर 2020 से। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 64। अब यहाँ पे जितनी भी पोस्ट हैं लाइक एएसआई, ड्राफ्ट्समैन है, एचसी, प्लम्बर है, इन सभी के लिए मेल फीमेल सभी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो उनका क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक मतलब 10वीं प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। मैट्रिक का मतलब 10वीं होता है, अगर आपने 10वीं पास किया है उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। कुछ में आईटीआई मांगा है, लेकिन सिविल मैन में ओनली मैट्रिक मांगा है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेकंड वाला मैंने यहाँ पे दिखा रहा है रिक्रूटमेंट ग्रुप सी पोस्ट के लिए, इंजीनियरिंग कैडेट के लिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें ओनली मैट्रिक 10वीं पास मांगा है। एक पोस्ट है टोटल और ये है ओबीसी के लिए। इसी तरह से आप डिफरेंट इसे विजिट करिएगा, देख लीजिएगा। और एज लिमिट इसमें 18 से 25 मांगा है। कुछ पोस्ट के लिए 18-19, कुछ के लिए डिफरेंट मांगा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे 18 से 25 एज लिमिट मांगा है। नंबर आप वैकेंसी देख पाएंगे और किस कैटेगरी के लिए कितने रिजर्व्ड हैं आप उनके लिए देख पाएंगे। एक बोनस पॉइंट गाइज कि अगर आप रिजर्व कैटेगरीज बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस बिलोंग करते हैं, तो आप अनरिजर्व की सीट ले जाएंगे। अगर नंबर आपके ज़्यादा आते हैं तो आप अपनी सीट पे तो सेफ रहेंगे ही, साथ में आप ये सीट्स भी ले जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आप ये देख पाएंगे कि जो आपका चरण रहेगा एग्जामिनेशन का वो कैसा रहेगा। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन आपका पीटी वगैरह होगा और मेडिकल टेस्ट होगा।
तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, तो आप इसे अप्लाई करिएगा। अगला है दोस्तों रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी, ये एयरविंग के लिए है, एयरविंग कैडर के लिए है। इसमें भी सेम वही रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी, एग्जामिनेशन रिटन रहेगा, देन आपका पीईटी टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। और इसमें जो आपकी एज गणना होगी वो 23 अक्टूबर से हो रही है और लास्ट डेट है 24 सितंबर और समापन तिथि है 23 अक्टूबर 2020। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 22 और आपके पास होना चाहिए 3 साल का डिप्लोमा टेलीकम्युनिकेशन में। इसे अप्लाई करने से पहले एसआई असिस्टेंट के लिए है, एसआई असिस्टेंट के लिए है दोनों, और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। न्यूनतम एज है 18, मैक्सिमम है 28। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 22 अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये है इंजीनियरिंग कैडर का, ये भी है ग्रुप बी का है और इसमें एज आपकी काउंट होगी 23 अक्टूबर, क्योंकि लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2020। 24 सितंबर से आप इसे अप्लाई कर सकते थे। इसमें पोस्ट है एसआई वर्क्स, जेई एसआई इलेक्ट्रिकल का। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एग्जामिनेशन होगा, पीटी होगा, फिर आपका टेस्ट होगा प्रैक्टिकल एंड मेडिकल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 52 है, 52 हैं और मेल फीमेल सभी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास न्यूनतम डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का जो होता है सिविल इंजीनियरिंग में, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए जेई एसआई इलेक्ट्रिकल के लिए, और एसआई वर्क्स के लिए आपके होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। मिनिमम एज आपकी 18 मांगी गई है, मैक्सिमम 25 मांगी गई है। टोटल अगर पोस्ट देखें इधर तो उसके सामने आप अनरिजर्व की सबसे ज़्यादा पाएंगे, ईडब्ल्यूएस की 5, 3, इस तरह से आपको देखना है। जिस भी कैटेगरी आप फॉलो कर रहे हो तो आप उसमें अनरिजर्व की सीट जोड़ लीजिएगा, उतने के लिए एलिजिबल रहेंगे पर्टिकुलर उस कॉम्बिनेशन के लिए। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बीसेफ 2020। ये कांस्टेबल के लिए है और इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा, इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, देन रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन मेडिकल होगा। और 24 सितंबर 2020 से आप इसे अप्लाई कर सकते थे, 23 अक्टूबर 2020 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी काउंट होगी 1 अगस्त 2020 से, तो आपको 1 अगस्त 2020 से जो उम्र है ली जाएगी कि आप कितने साल के हैं। और ये डिफरेंट पोस्ट हैं, यहाँ पे 75 टोटल रिक्तियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, इन सभी कॉम्बिनेशंस में आप अप्लाई कर पाएंगे। डिफरेंट प्रदेश के लिए हैं, डिफरेंट स्टेट्स के लिए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सभी स्टेट्स के लिए पोस्ट आई है तो हम सबसे पहले देख लें, ये देखिए बिहार हिंदी भाषी स्टेट है, यहाँ पे भी पोस्ट आई है। अब मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ भी आई है। और एज लिमिट डिफरेंट मांगा है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इन सभी में सभी के लिए ऐसी शर्तें नहीं हैं, किसी किसी में चेंज है, जैसे कि उसका एज लिमिट चेंज है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे इन डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि आप इसे अप्लाई करेंगे आपके हिसाब से, आप जो आपका ट्रेड है। देन दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। और कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आप जिस भी कैटेगरी पे जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, लाइक अगर आप इसी वाले में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे लास्ट में जाना होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइन अप का ऑप्शन आएगा और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अगर आपने साइन अप कर लिया है तो आप लॉगिन डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन साइन अप अगर आप नए यूजर हैं तो आपको साइन अप करना है। आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम देना है, ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी में जो ओटीपी आएगा वो देना है, मोबाइल नंबर देना है। देन आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, साइन हो जाएगा। देन आपको उसके बाद लॉगिन करना है, वही यूज करके देन आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत जाए इस फॉर्म को भरने में, आप हमसे आस्क करिएगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।